4.2। कुछ सारणी की प्रॉपर्टी। पहला, किसी भी पंक्ति में अगर आप गुणा करना चाहते हैं, जैसे 2 4 6 3 3 7 1 0 5, एक साड़ी, इसकी वैल्यू निकालने के लिए आप R1 का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसको कहते हैं भैया, इसको R2, इसको R3, आपको बताइए क्या है, C2। और ये तो R1 R2 R3 C1 C2 C3। इसमें आप अगर R1 के हिसाब से वैल्यू निकालना चाहते हैं तो आप रखोगे 2 3 7 0 5, बोलो हाँ या ना, -4, बोलिए 3 7 1 और +6 3 3 1। क्या आप इन सभी में 2 कॉमन ले सकते हैं? तो ये क्या बनेगा, और क्या आप इसको एक नई सारणी का रूप दे सकते हैं कि 1 2 3 और ये 3 7 0 5 और 2 के हिसाब से 3 1। क्या इसे आप ये लिख सकते हो? लिख सकते हो भैया? इसका मतलब सारणी में अगर कुछ कॉमन निकालना है तो किसी भी एक पंक्ति से कुछ भी कॉमन निकाल लीजिए, उसका मान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक गलती हो गई है, यहाँ पे सारणी को वाला सिंबल बनाना है। अब ठीक समझा? मैंने क्या किया, किसी भी स्तंभ से किसी भी एक पंक्ति या स्तंभ से कोई भी संख्या, कोई भी संख्या का गुणा या भाग कर सकते हैं। वैसे यहां क्या किए हैं, 2 भाग किए, 2 से भाग करके 2 बाहर गुणा कर दिए, मतलब बाहर निकाल दिए। कर सकते हो ना? नियम नंबर 2, किसी भी 2 या 2 से अधिक पंक्ति या स्तंभ को एक साथ जोड़ या घटा सकते हैं। भैया जैसे एक साड़ी, आप बोलिए वैभव, 3 बाय 3 का 2 4 6 8 10 11 14 19 18।
आप बताइए अस्मित जोड़ना चाहते हो कि घटाना? घटाना। किसका किससे? देखो ये R1 है, ये इसे कहते हैं R1, इसे R2, इसे R3, इसे कहते हैं C1, इसे कहते हैं C2, इसे कहते हैं C3। तो मान लो आप R1 माइनस R2 करना चाहते हो, कर दीजिए। तो R1 को बदलना है तो इसलिए ऐसे लिखना पड़ेगा। मैंने R1 को बदला R1 माइनस R2 करके। अब देखा, मैंने R1 को बदला R1 प्लस R2 करके, उसके मान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 10, 14, 17, बाकी सब वही रहेगा क्योंकि मैंने केवल R1 बदला है। मैंने केवल, आप चाहे तो C1, C2, C3 भी बदल सकते हैं, लेकिन याद रहे स्तंभ को स्तंभ में और पंक्ति को पंक्ति में ही बदलेंगे। ऐसा नहीं कि R1 को चेंज किया R1 प्लस C2 से, गलत है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं। चलिए पहला सवाल, हमको क्या करना है? सिद्ध करना है। बोलो क्या करना है? क्या है ये? सारणिक। इसकी वैल्यू कितनी है? LHS ले लो और लिख दो x, y, z, a, b, c, x प्लस a, x प्लस b, x प्लस y प्लस b z प्लस c। कहाँ? y पे x कुछ गलत लिख दिया क्या? कुछ गलत लिखा हूं क्या? बोलो, गलत लिखा हूं क्या? अच्छा चलो एक काम करिए, एक रूल और जानिए। तीसरा, किसी भी एक पंक्ति या स्तंभ के सभी अवयव शून्य होने पर, अवयव शून्य होने पर सारणिक का मान भी शून्य हो जाती है। बोलिए समझ में नहीं आया? अब है जैसे 0 0 0 5 3 8 9 7 1 कह दो। अब है इसकी वैल्यू 0 है, R1 पूरा 0 है तो ये 0 है। कैसे? R1 के सापेक्ष हल करो जी। हाँ यार, तो 0 आ जाएगी नहीं। LHS ले आओ, बोलो LHS ले आओ, इसको यहां पे रख देता हूं। देखो भैया LHS ले आओ। हाँ, अब मैं करना चाहता हूं इसमें कुछ नियम। क्या? C1 को चेंज करना चाहता हूं C1 प्लस C2 से। मेरी मर्जी, कर सकता हूं कि नहीं? अब भाई ध्यान से देखना, तो क्या हो जाएगा? बाकी किसी को नहीं चेंज किया हूं मैं। अब है क्या? अब है फिर C1 को चेंज कर सकता हूं C1 माइनस C3 से। ना समझो। अब है क्या? बोलो क्या हो जाएगा? वैसे भी तो बाद में समझेंगे। अब है, अभी जितना समझा रहा हूं वैसे समझो। वैसे भी समझ रहे हैं, वैसे भी जो मैं सिखा रहा हूं वो नहीं सीख रहे हैं। वैसे भी एक लाइन करने में इनको समस्या हो रही है। अब आया कि नहीं 0? इससे हमें एक और नियम पता चला, रूल नंबर 4। किसी भी दो पंक्ति
या स्तंभ के समान होने पर, जैसा कि यहां था समान, कौन, C1 इक्वल टू सारणिक का मान शून्य हो जाता है। बोलो नहीं समझ में आया? अब बताने वाला था। अब इसके बाद कहीं पे भी करना तो अस्मित को समझने नहीं दोगे, है कि नहीं अस्मित? ये लोग बीच में बोल देते हैं। क्या ये सवाल करने में आप सक्षम हैं? जीरो कैसे होगा? मैं तो कह रहा हूं भैया, C1 को C1 प्लस C2 प्लस C3 कर दीजिए। C1 को C1 प्लस C2 प्लस C3 कर दीजिए। आ गया कि नहीं आ गया? आ गया कि नहीं आ गया? हमको कह रहा है? अरे नहीं 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 नहीं, मैं इसलिए क्या हूं क्योंकि मैं कुछ क्वेश्चन छोड़ता भी हूं, स्किप करता हूं। तो मान लो आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है, उसको भी आपको चाहते हो नोट्स बनाना, तो आपके सामने रहे। देखो भैया, एक रूल और है, रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 बताऊंगा, लेकिन उससे पहले जैसे a प्लस बी, ए प्लस यम प्लस ए प्लस एम, बी प्लस एन और सी प्लस ओ, पी क्यू आर एक्स वाई जेड। इसको आप दो अलग अलग सारणिकों के योग में लिख सकते हैं, ए बी सी, पी क्यू आर एक्स वाई जेड, एम एन ओ, पी क्यू आर। बोलो नहीं समझ में आया? लेकिन इसको बाद में समझेंगे, ठीक? चलिए 7। अब इसमें देखो दिमाग लगाना होता है सब में अपने हिसाब से, तो इस सवाल के बदले अगला सवाल ले रहा हूं और उसको क्रॉप कर दे रहा हूं, नहीं तो कहोगे सर जी जो है, हाँ जब कुछ ना समझ में आया तो सर जी की बताइए। देखिए 2 3 5 7 8 9 65 75 86 कुछ भी करिए, अंत में आ जाएगा 0। और पूछो कैसे? पूछो कैसे? तो ऐसे देखो, पहला तो मैं चेंज करता हूं, LHS ले लेता हूं। और रूल लगाता हूं, R3 को R3 माइनस R2 करने पर, ठीक? और R2 को R2 माइनस R1 करने पर कर सकता हूं। कुछ भी करो, लास्ट में आ जाएगा 0। ठीक? 5 में से 3 घटाया, 9 में से 8 घटाया, 86 में से 75, 3 में से 2 घटाया, 8 में से 7 घटाया, 75 में से, और ये 2 7 65। ठीक? डरिए मत, कुछ भी जो मन करे वो करिए। लास्ट में एक पावर आपके हाथ में है, वैल्यू निकालना, जो आप इसको पकड़ के इसको पकड़ के इसको पकड़, वो तो अंत है, वो तो अंत है ही।
अब देखिए, अब और क्या आसान कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा जीरो लाने की कोशिश करिए, ज्यादा से ज्यादा क्या लाने की कोशिश करिए, जीरो। तो देखो C1 minus C2 फिर करते हैं, हम लोग करते हैं, हाँ, R1 minus R2 या R1 C2 minus R3 C2 माइनस कर सकता हूं। अब देखिए, सर R1 minus R3 कर दीजिए, वो भी जीरो हो जाएगा। तो R1 माइनस R3 R3 0 6 और 65 में से 11 गए, चौकर अब और कौन माइनस हो सकता है, छाछ के पहाड़े में चौवन आता है, छाछ के पहाड़े में चौवन आता है, एक और माइनस कर लीजिए, C3 को चेंज करिए, C3 माइनस 9 गुणे C2, नहीं समझे, तो ये हो जाएगा 54, 6 के गुणे 9 54 54 54 जीरो में 4 कितने से गुणा 9 और 11 माइनस 9 माइनस 9 11 माइनस माइनस 9। अब लिखेंगे हम लोग यहां R1 के सापेक्ष विस्तार करने पर, क्या करने पर, क्या है R1, तो आप लिखेंगे 0 0 माइनस 1 10, बोलो, अब माइनस 6 क्या हो जाएगा 1 2 और 10 20 और लिखो प्लस 1 0 2 minus 1 उसको जीरो हो रहा है। अरे अभी कर रहा हूं, बाद में स्किप कर दूंगा, अभी कर रहा हूं, बाद में स्किप कर दिया जाएगा, ये 0 20 से कम 20 minus 20 बोलो समझ में आया कि नहीं अस्मित, अस्मित बोलो समझ में आया कि नहीं आया, कर लीजिएगा, ठीक है। अब आते हैं, हमको यह सिद्ध करना है, क्या करना है, सिद्ध करना है। देखो जो रूल हमें याद है LHS, LHS क्या लोगे, कह दो जो है वही लेंगे, C1 को 2 सारणिक में बदलने पर, C1 द्वारा क्या इसे लिख सकते हैं BCA Q plus R Q plus R R plus R plus P plus Q Y plus Z Y plus Z। इससे नहीं काम बनेगा,
देखो R1 को एक काम करते हैं, R1 को R1 प्लस R2 प्लस R3 लिखते हैं। बोलो कोई दिक्कत? R1 को R1 प्लस R2 प्लस R3 लिख सकते हैं। क्या हो जाएगा? 2A प्लस B प्लस C, 2P प्लस Q प्लस 2X प्लस Y प्लस बोलो कोई दिक्कत? बोलो कोई दिक्कत? क्या इसमें दो कॉमन ले सकते हैं? क्या बचा? A प्लस B प्लस C, E प्लस Q प्लस R, X Y Z। अब क्या इसको R1 को R1 माइनस R2 लिख सकते हैं? बोलो क्या आ जाएगा? A प्लस B प्लस C में A और C घट गया, P प्लस Q प्लस R में R और P घट गया, X प्लस Y प्लस Z में Z और X घट गया। अच्छा मेरे दिमाग में एक चीज क्यों नहीं आया कि C1 को C1 प्लस C2 प्लस C3 कर दूं, कॉमन आ जाता। बोलो कर दूं? अब से करोगे चाहे जैसे भी, आंसर तो वहां तक पहुंचेगा ही, लेकिन कुछ हमें आसान स्टेप बनाने होते हैं। तो क्यों ना मैं जो है इसको देखिए C1 को C1 प्लस C2 प्लस C3 कर दूं, क्या आ जाएगा? नहीं आएगा ना? अरे यार किसी प्रश्नावली में पूछिए धीरे धीरे। ये वाला यस सर, वो जितना आप कोई एक्सरसाइज ही आप डिस्कस करवा रहे हैं, किसी इससे करवा रहे हैं, देखिए सर कोई रह दी है चलो सवाल तो है, कर लें तब डिस्कस करें। अब हो गया तो अब चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, पहले बताना चाहिए था। अरे यार पूरा वो स्टेप ठीक था। सर वही जो की वही हाँ R1 इक्वल टू वही सर पे ले जाएगा सर उसको नहीं आएगा, सर इससे कर ज़्यादा ले लो। हाँ क्या सर वहाँ नीचे से नहीं हो पाया, नीचे आ जाएगा। नहीं हो पाया। ये क्या आ जाए, क्या आया था? 2A प्लस B प्लस C, और ये 2P प्लस Q प्लस, और ये 2
एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और ये था सी प्लस ए आर प्लस पी जेड प्लस और ए प्लस पी प्लस और एक्स प्लस वाई। कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन नहीं, दो कॉमन ए प्लस बी प्लस सी पी प्लस क्यू प्लस आर और एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ध्यान दीजिएगा, सी प्लस ए आर प्लस पी और जेड प्लस एक्स, ए प्लस बी पी प्लस क्यू और एक्स प्लस वाई। एक काम करते हैं, इसको क्या लिख देते हैं, फिर हमने क्या किया था, R1 को चेंज किया था R1 माइनस R2 में। कोई दिक्कत? तो यहाँ पे 2 ये हो जाएगा कितना, बोलिए, B ये हो जाएगा क्यों, और ये क्या हो जाएगा Y, बाकी सब सेम रहेगा। A प्लस P प्लस और X प्लस। अब थोड़ा सा क्या और दिमाग अगर आप लगाना चाहते हो तो ठीक है, नहीं तो यही हल करना है। रो थर्ड को हाँ और रो टू हाँ घटा सकते हैं, बिल्कुल, वेरी गुड, यही तो हम चाहते थे कि आप ये सब बताएं। अरे वाह, वेरी गुड। तो ये हो जाएगा R3 को R3 माइनस R2 करने पर कर दिया जाए। और ये बताइए, नहीं R3 को R3 माइनस R1 कराइए ना भैया, R1 कराइए। पहले R2 प्लस R3 को R3 माइनस R1 कर सकते हैं कि नहीं? अब ये बताइए, तो हो जाएगा आपका B Q Y और ये क्या हो जाएगा C प्लस A, दो से गुणा भी है, R प्लस P और Z प्लस X। क्या बना, R3 में से R1 घटा दिया, A बचा, बोलो हाँ या ना, P और X, पक्का। अब बताओ R2 को क्या R2 माइनस R3 लिख सकता हूं, कर सकता हूं? तो ये हो जाएगा 2 B Q Y C R Z A P X। नहीं, उसका एक प्रमेय है, जैसे कि हम जो है, R3 माइनस R1 कोई दिक्कत? हाँ मैं बता रहा हूँ, वो भी एक स्टेप है। जैसे कि ये इसके बाद वाला ये है, इसके बाद वाला ये है, तो इसको हम इसके नीचे ये फिर ये लिख सकते हैं, पूरे कॉलम को एक जगह दूसरे यहाँ से। हाँ शिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन अभी उस प्रमेय तक ना पहुंचिए, ठीक है? अभी उस प्रमेय तक पहुंचने से पहले इसको हल करिए, ये आपसे हल कराना चाहता है। तो देखिए B क्या हो जाएगा, आर पी जेड एक्स माइनस क्यू सी प्लस वाई कोई दिक्कत? यहाँ से एक बॉर्डर लाइन खींच दूँ, नहीं तो मिक्स हो जाएगा। देखो अब क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, आर एक्स माइनस क्यों बी आर एक्स बी पी जेड सी क्यू एक्स
प्लस सी क्यू जेड प्लस क्यू स्क्वायर क्यू ए क्यू जेड प्लस सी वाई पी माइनस ए वाई आर। ठीक, अभी हो गया हमारा LHS। क्या हो गया? LHS। अब हम RHS करना चाहते हैं। RHS क्या है? ABC PQR XYZ विस्तार कर दीजिए। QYR माइनस BCYZ प्लस BCQR क्या लिखेंगे? ले लेते हैं, पहले इसको लिखिए। ए ब्रैकेट में क्यू जेड माइनस आर वाई और माइनस पी ब्रैकेट में बी जेड माइनस सी और प्लस एक्स बी आर माइनस इससे ज़्यादा नहीं होगा। तो देखो बार बार पलटना पड़ेगा। क्या हो जाएगा? 2 ब्रैकेट में ए क्यू जेड माइनस ए आर वाई ARY प्लस माइनस BPZ BP प्लस BC PC प्लस B X R B ये गलत बता दिया आपने, उसको लिखिए CPY। हाँ, अब इसको बता B R X पक्का B R X और लिखना है C X क्यों। ठीक, क्या ये यही है? हाँ, देखोगे तो LHS इक्वल टू RHS। लेकिन एक और बात मैं बताना चाहता हूं, ऐसा नहीं था कि यहां पे हम ABC ना ला पाए। कुछ तो ऐसा तरीका था जिसमें ABC आता। सही बता रहा हूं, ABC आता। अगर मैं R1 में से R1 माइनस R2 ना करता तो आता। सर अगर R2 माइनस R3 कर दिया जाए, R2 माइनस R3 कर दिया जाए तो A कट जाएगा, C प्लस B बचेगा। हाँ, यही तो हमको देखो आंसर आ चुका है। ठीक है, अब जो एक्स्ट्रा डिस्कशन है, जो कि इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, वो करना है कि मुझे ऊपर ए चाहिए कोने पर, उसको लाने के लिए मैं क्या करूं।
कोने पे ए, जैसे हमारा कोने पे बी आया है, हम बी नहीं चाहते, हमारा क्या है कुछ ऐसा दिमाग जो इसी में से लगाना है। जैसे R1 को R1 प्लस R2 प्लस R3 ना किया जाए भैया। ऊपर क्या लाना है? कुछ तो दिमाग है जिसमें आ जाएगा ऊपर है। एक प्रमेय यहां जो हमको सीखने को मिला वो लिख लेते हैं। कौन सा रूल नंबर 6? अगर कोई सारिक है तो R1 के बाद R2 है, के बाद R3, तो इसको आप R2 के बाद R3 के बाद R1 लिख सकते हैं, या फिर R3 के बाद R1 के बाद R2, माने R1 के बाद R2 आना चाहिए, R2 के बाद R3 आना चाहिए, कुछ इस तरीके से हो गया। R1 के बाद R2, R2 के बाद R3, R3 के बाद R1। कोई भी सीरीज शुरू करिए। कहाँ R3 के बाद ये R2 है भैया, ज्यादा दिखाई दे रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यानी कि मैं इसको इन तीनों में से कौन सा उत्तम चेंज करूं? दूसरा। तो ये इसको मैं लिख सकता हूं कि B1 B2 B3 फिर C1 C2 फिर A1 A2। नहीं समझे? ठीक, चलिए। तो यही हाल C के साथ भी रहेगा, कॉलम के साथ भी आप कर सकते हैं। ठीक, अब आते हैं यहां पे हमको दिमाग लगाना है। कुछ तो है भाई, दिमाग लगाइए। देखिए इसको एक और तरीके से हम लोग कर रहे हैं। R1 को मैंने किया R1 माइनस R1 को R2 और R3 को जोड़कर R1 में से घटा रहे हैं, R1 माइनस R2 प्लस R3 कर रहे हैं। तो -2 है, -2 भी -2x आ गया। अब इसमें से -2 कॉमन ले रहा हूं, कोई किसी को दिक्कत? क्या आ जाएगा? आंसर आ गया, आ गया। देखो क्या है ये, C प्लस R प्लस P Z प्लस A प्लस P प्लस x प्लस वाई। अब देखो दूसरे स्टेप में B आना चाहिए। क्या B है? क्या B है? B क्या है? देखो सवाल तो आ चुका है उत्तर हमारा, लेकिन मैं और कुछ कोशिश कर रहा हूं। तो मैंने क्या किया, ध्यान देना। अब मुझे चाहिए R2 में B, बोलिए क्या चाहिए? तो R2 को मैं चेंज कर रहा हूं R2 माइनस R1 प्लस R3 से। ध्यान से समझना, ध्यान से, कोई दिक्कत हो बताना तुरंत। क्या होने वाला है?
सी प्लस ए में ए प्लस बी 2a 2a प्लस c प्लस b सर उसमें प्लस का चिन्ह है सर 2a प्लस b अच्छा ये नहीं आ रहा, बी लाना, बी यही आ रहा है। आएगा आएगा।